दोस्तों, इसके पहले भाग का लिंक कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी। मेरा प्यार तू, मेरी नफरत भी तू, भाग 7। विधि आगे आकर शिवी से बोलती है, शिवी ये है आपकी रिया मासी और यह विक्की अंकल हैं। हेलो बोलो दोनों को। और यह मेरी बेटी शिवी है। रिया जैसे ही सुनती है कि वह विधि की बेटी है, तुरंत नीचे बैठकर शिवी को गले लगा लेती है। फिर उसके गालों को पकड़ के बोलती है, यार तेरी बेटी कितनी सुंदर है, एकदम बेबी डॉल की तरह। अच्छा हुआ यह तेरे पर नहीं गई है, वरना इतनी क्यूटनेस किताबों में सिमट के रह जाती। तभी वहाँ पर शिवाय आ जाता है। विधि रिया से बोलती, और यह मेरा बेटा शिवाय है, दोनों जुड़वा हैं। रिया शिवाय को देखकर देखती ही रह जाती है। वह 5 साल का बच्चा था, पर उसके चेहरे और आंखों के एक्सप्रेशन उसे एक अलग ही पर्सन बना रहे थे। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन जितने गंभीर थे, उतना ही क्यूट ड्रेसिंग था। रिया तो सिवाय में एक पल के लिए खो ही गई थी। वो जल्दी से विधि के कान के पास आकर धीरे से कहती है, यार तेरा बेटा तो कितना हैंडसम है। मैं सोच रही हूँ ये ऐसा है तो इसका पिता कैसा होगा। रिया तो तेरा पति कितना हैंडसम होगा। यार तू तो बहुत लकी निकली। रिया की बात सुनकर विधि के चेहरे पर एक फीकी स्माइल आ जाती है और उसकी आंखों में कभी ना खत्म होने वाली नफरत दिखाई देने लगती है। पर रिया अपनी एक्साइटमेंट में विधि के चेहरे के ऊपर कोई ध्यान नहीं देती और वह शिवाय के बिल्कुल सामने एग्जैक्टली घुटनों के बल बैठ प्यार से कहती है, हेलो मैं। शिवाय रिया की बात पूरी होने से पहले रोककर शांत स्वर में कहता है, आप रिया मासी हैं, मेरी मम्मा की कॉलेज फ्रेंड। फिर अपना सिर झुकाकर काफ़ी पोलाइट में वो कहता है, आपसे मिलकर खुशी हुई मासी। इतना बोल शिवाय विधि को देख कर कहता है, मम्मा आपके नाश्ता करने का टाइम हो गया है, हमें चलना चाहिए। इतना बोल सिवाय शिवी के पास जाकर उसका हाथ पकड़ के डाइनिंग टेबल की तरफ ले जाने लगता है और विधि भी रिया को अपने साथ लेकर उसके पीछे चल देती है। रिया भी शिवाय को अपनी आंखें फाड़ फाड़ कर देख रही थी। रिया कुछ सोचकर विधि का हाथ पकड़ उसे अपनी तरफ करते हुए उसके कान में धीरे से कहती है, डोरीमोन सच बता, ऐसे बच्चे कैसे पैदा होते हैं। यार बोथ आप परफेक्ट, जितने क्यूट हैं उतने ही अच्छे, मासूम, इंटेलिजेंट। उफ, इतनी क्वालिटी तो केक के फ्लेवर में नहीं होती जितने तेरे बच्चों में है। रिया की एक्साइटमेंट और हैरानी देख विधि कुछ नहीं कहती, बस उसे घूर कर देखती है। तभी रिया विक्की के पास जाकर बोलती है, चलो यार हम जल्दी से शादी कर लेते हैं और मुझे एक जल्दी से बेटी पैदा करना है ताकि मैं शिवाय को अपना दामाद बना सकूं। इतना हैंडसम लड़का मैं अपने हाथ से नहीं जाने दे सकती हूँ। विक्की जो कब से उन सबको देख रहा था, रिया की बातें सुनकर अपने सेंस में वापस आता है और विधि का हाथ पकड़कर उसको एक साइड में ले जाकर एक चाटा विधि को मार देता है। उसको ऐसा करता देख सब हैरान हो जाते हैं। इतना शोर सुनकर आस्था भी नीचे आ गई होती है। जब वह किसी को विधि को ऐसे मारते देखती है तो दौड़कर विधि की तरफ जाने लगती है, पर विधि इसको अपना हाथ दिखाकर रोक देती है। रिया, विक्की तुम ये क्या कर रहे हो, विधि पे क्यों हाथ उठाया। विक्की तुम बीच में बताओ तो ही सही रहेगा। फिर विधि की तरफ मुड़कर बोलता है, ये दोनों बच्चे रुद्र सिंह राठौर के हैं ना। आई एम राइट विधि। नहीं, ये सिर्फ विधि मित्तल के बच्चे हैं। यह मेरी फैमिली है और इनकी फैमिली मैं हूँ। विक्की, विधि जो सच्चाई होती है वह कभी नहीं बदलती और तू उसके साथ इतनी आगे बढ़ गई थी और तूने एक बार भी हम लोगों को नहीं बताया और यह शहर छोड़ने का कारण हो ना हो उस रुद्र से जुड़े होंगे। विक्की, तूने हमें एकदम पराया कर दिया यार। इतना कुछ अकेले कैसे सहा होगा तूने, और हम दोनों यहाँ आराम से रह रहे थे। और क्या क्या छुपाया तूने हमसे, बता। विधि, और कुछ नहीं छुपाया है, जो है अब तेरे सामने है। विक्की, तूने एक बार मुझे बताया होता कि इस रुद्र ने तेरे साथ क्या किया था, मैं उसे नहीं छोड़ने वाला। भले मेरे पास उतनी पावर नहीं है, पर उसको जान से मार तो सकता ही हूँ। विधि, तुझे मेरी कसम तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। जितनी गलती उसकी है उतनी ही गलती मेरी भी है। मैंने उसे अपने साथ वासप करने दिया, तभी तो वो मेरे साथ ऐसा कर पाया। मैं ही पागल थी जो अट्रैक्शन को प्यार समझ बैठी। मैं ही अंधी हो गई थी जो अपना सब कुछ उसे सौंप दिया। इसमें गलती तो तेरी विधि की भी है ना। तो बता क्या सज़ा देगा मुझे। विक्की कुछ नहीं बोलता और विधि को गले लगा लेता है। विधि, सारी यार, मैंने तुझे बहुत हर्ट किया है, हो सके तो तुम मुझे माफ़ कर दो। विक्की, एक शर्त पर माफ़ी मिलेगी कि अब से तुम हम लोगों से कुछ नहीं छुपाएगी और कभी हमसे दूर नहीं जाएगी। विधि, मुझे तेरी शर्त मंजूर है। आस्था नौटंकी करते हुए बोलती है, अरे यार कोई मुझसे भी तो मिल लो, अभी मिलना है तो मिल लो, वरना मैं जब एक सुपर मॉडल बन जाऊंगी तो मिल भी ना पाओगे तुम लोग, इसलिए बोल रही हूँ। मुझसे दोस्ती कर लो अभी, नहीं तो बाद में पछताओगे। रिया, क्या तुम सच में मॉडल हो। विधि, ना वो कोई मॉडल नहीं है। आस्था झूठ बोल रही है या मेरा सिलेक्शन हो गया है तो आधा मॉडल तो मैं बन ही गई हूँ, आधा बाकी है। रिया, ठीक है, फिर मैं तुम्हारी दोस्त बनने को तैयार हूँ। वैसे भी मुझे नए नए दोस्त बनाना बहुत अच्छा लगता है। आस्था, मुझे तो पता ही नहीं था
आपके इस खड़ूस के इतने प्यारे दोस्त भी होंगे। विक्की, वैसे तुम्हारा नाम क्या है? विधि, आस्था त्यागी, ये मेरी दोस्त है, इसके साथ ही न्यूजीलैंड में रहती थी। विक्की आगे आकर आस्था से हाथ मिलाता है और बोलता है, थैंक यू मेरे डोरेमोन का इतने अच्छे से ध्यान रखने के लिए। आस्था, वह बस तुम्हारी नहीं है, मेरी भी है, समझे तुम? हम समझ गया। फिर सब नाश्ता करके विक्की रिया एक साथ हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। आस्था और विधि एक साथ नए ऑफिस के लिए निकल जाती हैं। दूसरी तरफ रुद्र के ऑफिस में मोहित, सर जिस कंपनी की आर्टिस्ट आप अमृता मैडम को बनाना चाहते थे वो कंपनी किसी और ने खरीद लिया है और उसका नाम चेंज करके मित्तल एंटरटेनमेंट कंपनी रख दिया गया है। अब क्या करना है रुद्र? पता करो उसके मालिक के बारे में और उसके साथ मेरी मीटिंग फिक्स करो। और हाँ, उस कंपनी का दूसरा सबसे बड़ा शेयर होल्डर मैं ही रहूँ, इस बात का पूरा ध्यान रखना। किसी और कंपनी को उसमें इन्वेस्ट मत करने देना। मेरे बाद ही कोई तीसरा होना चाहिए। मोहित, ओके सर। फिर वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद रुद्र आंखें बंद करके सोचने लगता है, मित्तल, मुझे तो तुम्हारे सरनेम से भी प्यार हो गया। विधि, आप प्लीज़ जल्दी आ जा मेरे सामने, मुझे तुम्हें जी भर के देखना है। दूसरे दिन रुद्र के ऑफिस में अमृता बिना रुद्र के परमिशन के केबिन के अंदर घुस आती है। रुद्र उस टाइम मोहित से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बात कर रहा था। किसी के ऐसे घुस आने से रुद्र को बहुत तेज गुस्सा आता है और वह बिना ऊपर देखे बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बिना परमिशन के अंदर आने की? गेट आउट। अमृता आवाज़ सुन के रोते हुए बोलती है, रुद्र तुम्हें हो क्या गया है? ऐसे कैसे बोल सकते हो मुझे? जैसे ही रुद्र अमृता की आवाज़ सुनता है उसे और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, पर भी अपने गुस्से को कंट्रोल करके बोलता है, ठीक है बोलो क्या बात है, यहाँ क्यों आए हो? अमृता, रुद्र मैं तुमसे मिलने भी नहीं आ सकती हूँ, पहले तो तुम ऐसे नहीं थे, मैं तुमसे मिलने आई थी। रुद्र, ओके बैठो। अमृता एक नज़र मोहित को देखती है और बोलती, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चलो केबिन से बाहर जाओ। मोहित कुछ नहीं बोलता लेकिन चुपचाप अपनी जगह पर खड़ा रहता है। अमृता, तुम्हें सुनाई नहीं दिया मैंने क्या बोला? रुद्र, देख रहे हो या कैसे मेरी बातों को इग्नोर करता है? रुद्र यही रहेगा, मुझे इंपॉर्टेंट चीज़ों पर उससे डिस्कस करना है। फिर मोहित को इशारा करता है तो मोहित वहीं सोफे पर जाकर बैठ जाता है। रुद्र, अमृता अब तुम मिल चुकी मेरे से तो जा सकती हो, मुझे काम है। अमृता रोने का नाटक करते हुए बोलती है, रुद्र तुम्हें पता है मित्तल एंटरटेनमेंट कंपनी ने मुझे साइन नहीं किया और वह बोलते हैं कि वह एक बदतमीज और रियल आर्टिस्ट को साइन नहीं करते हैं। अब तुम ही बताओ, मैं तुम्हें ऐसी दिखती हूँ, तुम्हारी गर्लफ्रेंड की उन्होंने इंसल्ट की है, क्या तुम कुछ भी नहीं करोगे? मोहित जो वहीं खड़ा था वह अपने मन में बोलता है, क्या बात है, पता नहीं सर इस छिपकली को कैसे झेलते हैं। रुद्र मोहित को इशारे में बाहर जाने को बोलता है। फिर वह अमृता के सामने आकर खड़ा हो जाता है और बोलता है, जब मैंने तुम्हें एक बार बता दिया है कि छोटी छोटी चीज़ों को लेकर मेरे ऑफिस में मत आया करो, और रही उस कंपनी की बात तो मैंने तुम्हें बोला था आगे आगे तुम कुछ मत करना, मैं तुम्हें उसमें साइन करवा दूंगा। फिर तुम किससे पूछ कर गई थी? अमृता, मुझे लगा तुम भी गए होगे, वैसे भी 5 साल से ना तुम मुझे अपने पास आने देते हो और ना ही खुद आते हो, इसलिए मैंने सोचा शायद तुम मेरा यह भी काम नहीं करोगे, इसलिए मैंने अपने एजेंट को भेज दिया था। रुद्र, ठीक है मैं इस मामले को देख लूँगा, अब तुम जा सकती हो। और वह पीछे मुड़कर जैसे ही जाने को होता है अमृता आगे आकर किस करने लगती है। रुद्र को पहले कुछ समझ नहीं आता पर जैसे उसे रियलाइज होता है वह धक्का मार के अमृता को अपने से दूर कर देता है जिससे अमृता फर्श पर गिर जाती है। रुद्र एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखता और जाते हुए बोलता है, बाथरूम जा रहा हूँ, मेरे वापस आने से पहले यहाँ से तुम चली जाना वरना मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा मैं खुद नहीं जानता हूँ। और चला जाता है। अमृता उसको जाते हुए देखकर बोलती है खुद से, नहीं रुद्र सिंह राठौर, मैं तुम्हें इतनी आसानी से अपने हाथ से नहीं जाने दूंगी और अब मुझे पता करना ही पड़ेगा कि आखिर ऐसी क्या चीज़ है जो तुम्हें मेरे पास आने से रोक रही है। मैं अब यह जानकर ही रहूँगी। उसके बाद वह भी वहाँ से चली जाती है। रुद्र जैसे ही बाथरूम से बाहर निकलता है उसके फ़ोन पर उसके मॉम का कॉल आ रहा होता है। रुद्र थोड़ी देर कुछ सोचने के बाद कॉल उठा लेता है। उधर से उसकी मॉम बोलती हैं, रुद्र बेटा, कल तुम्हारी बहन के ससुराल वाले शॉपिंग करने आने वाले हैं, उनकी सारी फैमिली आएगी, तुम्हारे पापा चाहते हैं इधर से भी सारी फैमिली जाए, तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? रुद्र, मैं समझ गया माम, आप मुझे बता दीजिए कल कितने बजे और कहाँ पर आना है। रुद्र की माम, बेटा तुम्हें घर आए हुए कितने दिन हो गए, तुम्हारी दादी माँ भी तुम्हें याद कर रहे थे, तुम ऐसा करना कल घर आ जाना, फिर वहीं से हम सब साथ में चलेंगे। रुद्र, माम मेरे पास बहुत पेंडिंग काम पड़े हुए हैं, मेरे पास अभी इतना टाइम नहीं है कि मैं घर आ सकूँ, आप मुझे एड्रेस बता दीजिए, मैं वहीं पर आकर मिलूँगा। ठीक है बेटा, कल 11 बजे सिटी मॉल आ जाना और हाँ उस अमृता को भी लेकर आना, तुम्हारे डैड बोल रहे थे। रुद्र की माम, एक बात बोलूँ बेटा? जी मॉम।
बेटा मुझे अमृता बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन तुम्हें और तुम्हारे डैड को पसंद है तो मैं एडजस्ट कर लूँगी, क्योंकि मैं तो बस अपनी बेटी की खुशी चाहती हूँ और कुछ नहीं। रुद्र की फैमिली, रुद्र के दादा तेज प्रताप सिंह राठौर, दादी मासूम सिंह राठौर, रुद्र के पापा धनंजय सिंह राठौर, रुद्र की माँ लता सिंह राठौर, रुद्र की बहन मिश्का सिंह राठौर, रुद्र का छोटा भाई समर्थ सिंह राठौर, रुद्र की बुआ ममता सिंह राठौर। उनके 2 बच्चे हैं, एक लड़की और एक लड़का, अर्जुन और अर्चना। विधि के ऑफिस में विधि अपनी फाइलों में डूबी हुई थी, तभी उसके केबिन के डोर पे नॉक होता है। विधि कमिंग इतना बोलते ही उसके केबिन का गेट खुलता है और तन्मय एक बड़ा सा फ्लावर बुके विधि के आगे कर देता है। विधि एक नज़र उस बुके के देखती है और एक नज़र तन्मय को, जैसे पूछ रही हो या किस लिए है। तन्मय तेरा ऑफिस सुना सुना लगता है, तो रास्ते में दिखा तो ले लिया। विधि ओके, और इस टाइम आने का कोई कारण? तन्मय तुझे याद है तूने मुझे प्रॉमिस किया था कि मेरा 2 घंटे तुम जब चाहो ले सकते हो। विधि हम तन्मय तो मुझे तेरा 2 घंटे आज ही चाहिए, क्योंकि तुझे मेरे साथ आज शॉपिंग पर चलना पड़ेगा। मैंने तुझे कल बताया था ना कि भाई की एंगेजमेंट होने वाली है, तो एंगेजमेंट पार्टी में जाने के लिए अच्छे ड्रेस तो चाहिए ही, और तेरे पास फॉर्मल सूट और जीन्स टी शर्ट टॉप वगैरह ही हैं, क्योंकि तुझे तो बस ऑफिस हॉस्पिटल और हॉस्पिटल से घर ही जाना होता है। विधि सॉरी, मेरी आज मीटिंग है, तू शॉपिंग में चला जा, तुझे जो पसंद होना मेरे लिए ले लेना। तन्मय बिल्कुल नहीं, तू प्रॉमिस नहीं तोड़ सकती है, अगर तूने प्रॉमिस तोड़ा तो मैं भूख हड़ताल पर बैठ जाऊंगा। विधि ऐसा कैसे कर सकती है? तुझे तरस नहीं आता मेरे ऊपर? मैंने अपने घरवालों के सामने इतनी बड़ी बड़ी बात करके आया कि तू ही हमारे साथ शॉपिंग पर चल रही है, अगर मैं ऐसा गया तो लोग मेरी क्या इज्जत करेंगे। आज मैं मान गया, एक अंजल को छोड़कर कोई मुझसे इतना सा भी प्यार नहीं करता है, अब मैं उसी को अपने साथ लेकर जाऊंगा, उसके अलावा और कोई मेरा सहारा ही नहीं है। विधि मैं चल रही हूँ, उसे लेकर जाने की ज़रूरत नहीं है। तन्मय ठीक है, पक्का तू चल रही है ना? फिर पलट तो नहीं जाएगी अपनी बात से? विधि घूरकर तन्मय को देखती है। तन्मय घूरना बंद कर, मैं तो कन्फर्म करने के लिए पूछा था। विधि अपनी सेक्रेटरी रूबी को बुलाती है और बोलती है मेरे 2 घंटे के सारे मीटिंग पोस्टपोन कर दो। उसके बाद तन्मय से बोलती है चलें। तन्मय जल्दी से विधि का हाथ पकड़ लेता और उसके साथ चलने लगता है। ऑफिस में काम कर रहे एम्प्लॉय जब विधि का हाथ पकड़े किसी को देखते हैं तो एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। एक एम्प्लॉय दूसरे से बोलता है ये ज़रूर मैम के बॉयफ्रेंड होंगे, तभी तो इनका जब मन करता है यहाँ पर चले आते हैं और मैम इनको कुछ नहीं बोलती हैं, जबकि मैम को अपने काम में डिस्टर्ब करने वाले लोगों से सख्त नफरत है। सबके साथ इतना रूड बिहेव करती हैं और उनके साथ कितने अच्छे से पेश आती हैं। विधि उन लोग को अपनी तरफ ऐसे देखता पाती है तो बीच में ही रुक जाती है और बोलती है यहाँ पर आप सब काम करने आए हैं तो अपने काम पर ध्यान दीजिए, ना कि लोगों पर, और फिर वहाँ से चली जाती है। तन्मय यहीं रुक कार लेकर आता हूँ। उसके बाद वह अपनी कार लेकर आता है तो विधि उसके साथ वाली सीट पर बैठ जाती है। तन्मय आस्था कहाँ है? काफ़ी टाइम हो गया उसे देखे हुए। विधि अपनी शूटिंग के लिए आउट ऑफ कंट्री गई है। तन्मय आखिरकार उसने अपना सपना पूरा कर ही लिया। विधि पूरा किया नहीं है, अभी उसके लिए उसको बहुत सारे रास्ते पार करने होंगे, तब जाकर उसको उसकी मंजिल मिलेगी। तन्मय राइट, ऐसी बातें करते हुए दोनों शॉपिंग मॉल पहुंच जाते हैं। जैसे विधि तन्मय की गाड़ी से निकलती है उसके सामने अनन्या, साची, ईसा और तन्मय की माम, दादी और चाची सब कोई सामने ही खड़े नजर आते हैं। विधि चलकर उनके पास जाती है और सबको नमस्ते करती है। तन्मय दादी भैया के ससुराल वाले आ गए हैं या उनका वेट करना भी बाकी है? अरे बेटा वह तो कब के आ गए, हम तुम्हारा इंतज़ार कर रहे थे। अब चलो अंदर चलते हैं। फिर अंदर जाने लगते हैं। अनन्या 1 मिनट दादी, मुझे वॉशरूम जाना है। विधि मैं भी साथ चलती हूँ। दादी ठीक है, जल्दी तुम लोग आना, हम लोग सामने ही हैं। विधि और अनन्या दूसरी साइड चले जाते हैं। तन्मय की पूरी फैमिली राठौर फैमिली के पास चली जाती है। उन लोग को देखते ही लता जी आगे आकर नीतू जी और दादी को नमस्ते करती हैं। फिर सबको बैठने के लिए बोलती हैं। मिश्का तन्मय के पास आकर बोलती है और तुम्हारी ड्रीम गर्ल कहाँ है? वह तो मुझे दिख ही नहीं रही है। तन्मय अभी अनन्या के साथ आ रही है, लेकिन प्लीज़ भाभी उसके सामने ऐसा मत बोलना, नहीं तो मुझे जान से मार देगी। हाँ मेरी लाश किसी को मिलेगी भी नहीं देखने को। मिश्का इतनी डेंजर है। तन्मय नहीं बहुत प्यारी है, बट उसे लड़कों से एलर्जी है, वह मुझे बस अपना दोस्त मानती है और कुछ नहीं, इसलिए प्लीज़ आप कुछ मत बोलना। मिश्का ओके देवर जी। तभी रुद्र और अमृता वहां आ जाते हैं। मिश्का तन्मय को रुद्र से मिलवा आती है। यह मेरे भाई रुद्र सिंह राठौर हैं और यह उनकी गर्लफ्रेंड अमृता।
तन्मय तो बस रुद्र के चेहरे और आंखों को एकटक घूरने लगता है। मिष्का तन्मय के कान में बोलती है, क्या हुआ? मेरे भाई तुम्हें कुछ ज़्यादा ही पसंद आ गए क्या, जो तुम उनको ऐसे देख रहे हो? तन्मय, नहीं, पर ऐसा लगा, इनको पहले देखा है, इनकी आंखें कुछ जानी पहचानी लग रही हैं। मिष्का, हो सकता तुम भाई को न्यूज़ या पेपर में देखे होंगे। तन्मय, हम। फिर रुद्र भी आकर अपनी सीट पर बैठ जाता है। तभी अनन्या और विधि तन्मय को आते हुए दिखाई देती हैं। दोनों किसी बात पर हंसते हुए उधर से चले आ रहे थे। तन्मय, भाभी वो रही मेरी ड्रीम गर्ल। तभी रुद्र की नज़र भी जाकर विधि पर टिक जाती है। विधि जैसे ही वहाँ से आती है, उसकी नज़र रुद्र पर चली जाती है। 1 मिनट के लिए विधि की धड़कन ही रुक जाती है और उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। तभी तन्मय विधि का हाथ पकड़कर अपने पास बिठा लेता है। उसके ऐसा करने से विधि 1 मिनट के लिए चौंक जाती है, फिर अपने चेहरे के एक्सप्रेशन नॉर्मल करती है और चुपचाप से तन्मय के पास बैठ जाती है। रुद्र तो बस विधि को ऊपर से नीचे तक देखता रहता है। विधि ने आज वाइट फ्लावर से फॉर्मल सूट पहना था और पैरों में ब्लैक हील्स डाली थी। अपने बालों को हाई पोनीटेल में बांध रखा था। अमृता जब रुद्र को किसी और को देखते हुए देखती है तो उसे काफ़ी तेज गुस्सा आता है। फिर वह भी ध्यान से विधि को देखने लगती है। तभी लता जी बोलती हैं, नीतू जी, यह लड़की कौन है? तन्मय, आंटी जी, ये मेरी दोस्त विधि है, मेरे साथ पढ़ती थी, वो बहुत प्यारी है। विधि जब से आई थी रुद्र से ही देख रहा था। विधि तन्मय के बगल में बैठी थी, बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी, पर वहाँ पर उतने लोगों के सामने कुछ कर भी नहीं सकता था, इसलिए शांति से एक जगह बैठा था। अमृता अपने दिमाग में बहुत जोर डालती है, तब जाकर उसे विधि याद आती है कि वह तो वही लड़की है जो रुद्र के साथ उस दिन होटल में थी। यह याद आते ही अमृता के चेहरे पर गुस्सा और नफरत दिखाई देने लगता है। अमृता अपने मन में बोलती है, कहीं इसी की वजह से तो रुद्र तो नहीं बदल गया है। अगर ऐसा है तो इस लड़की की औकात आज मैं इसे दिखाकर रहूंगी। उसके बाद सब शॉपिंग करने लगती हैं। विधि महसूस कर रही थी कि रुद्र की आंखें उसे ही देख रही थी, पर विधि एक बार भी रुद्र की तरफ नहीं देखती है। तन्मय एक वाइट कलर का गाउन उठाकर विधि के पास लेकर आता है और बोलता है, इसे ट्राई कर। विधि तो वैसे भी वहाँ से उठकर खुली हवा में जाना चाहती थी। वह तुरंत तन्मय के हाथ से ड्रेस लेकर ट्राई करने चली जाती है। उसके जाते ही मिस्का तन्मय के पास आकर बोलती है, तुम्हारी ड्रीम गर्ल तो बहुत ही सुंदर है, बस तू दोस्ती बना के रहना चाहते हो या कुछ और भी बनना? तन्मय, बनना तो बहुत कुछ चाहता हूँ, पूरी लाइफ इसका ध्यान रखना चाहता हूँ। मिस्का, तो फिर प्रपोज कर दो उसे, नहीं तो ऐसा ना हो तुम्हारे कुछ कहने से पहले उसे कोई और लेकर चला जाए। तन्मय, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है। मैं सोचता हूँ उसे प्रपोज कर दूँ, पर बहुत ज़्यादा डर लगता है मुझे। मिस्का, इतनी प्यारी तो है, फिर डर किस बात का? तन्मय, आप उसको अभी अच्छे से जानते नहीं हो। एक बार कॉलेज में एक लड़के ने उसे प्रपोज किया था। विधि ने उसे इतनी बुरी तरह मारा था कि वो 15 दिन तक हॉस्पिटल में था। मिस्का, तो मार खाने से डरते हो? तन्मय, नहीं, उसे मार तो मैं कितना भी खा लूँ, डरता इस बात से हूँ कि इसको प्रपोज करूँगा तो उसने अगर मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया तो मेरी दोस्ती भी चली जाएगी। 2 साल आगे पीछे घूमा हूँ, तब जाकर वह मेरी दोस्त बनी है और इस प्यार के चक्कर में मैं अपनी दोस्ती नहीं तोड़ सकता हूँ। आपको पता है, पूरे 2 महीने से उससे विनती कर रहा हूँ, तब जाकर वह आज यहाँ पर आई है। रुद्र जो कब से तन्मय मिस्का की बातें सुन रहा था, उसको यह जानकर बहुत गुस्सा आता है कि तन्मय भी विधि को प्यार करता है। गुस्से में अपनी हाथों की मुट्ठियां कस लेता है। तभी वहाँ पर विधि आ जाती है। सबकी नज़रें विधि की तरफ चली जाती हैं। ईशा जाकर विधि के आगे पीछे घूमने लगती है और बोलती है, वाओ, आप तो एकदम एक प्रिंसेस की तरह लग रही हो। तभी अनन्या बोलती है, अरे आप सब उसको घूरना बंद करो, नहीं तो उनको नज़र लग जाएगी, और अगर नज़र लग गई तो बीमार पड़ जाएंगी, फिर भाई के इंगेजमेंट भी नहीं आ पाएंगी। साक्षी अनन्या के सर पर मारते हुए बोलती है, अब चुप भी हो जा, अगर ऐसे ही बोलती रही तो जरूर वह बीमार पड़ जाएगी। साक्षी की बातें सुन के सभी लोग हंसने लगते हैं। तन्मय अपनी जगह से तुरंत खड़ा होता है और विधि के पास जाकर उसको शोल्डर से पकड़कर अपनी तरफ घुमाता है और उसकी ड्रेस को सही करते हुए उसके बालों पर किस कर देता है और बोलता है, अब ठीक है। उसकी इस हरकत पर विधि तन्मय को अपनी खा जाने वाली नज़रों से घूर कर देखती है। रुद्र, जो वहीं बैठकर दोनों को देख रहा था, वह तन्मय को विधि के बालों को किस करते हुए देख लेता है और गुस्से में अपने हाथ में पकड़ी हुई पानी के गिलास को जोर से दबा देता है, जिससे वह गिलास टूट जाती है और सबका ध्यान रुद्र की तरफ चला जाता है। रुद्र, ओ सॉरी, गलती से हो गया था। विधि एक नज़र रुद्र को देखती है और फिर वह ड्रेस चेंज करने के लिए चली जाती है। रुद्र तुरंत अपनी सीट पर खड़ा होता और बोलता है, अभी आता हूँ, और वह भी वहाँ से चला जाता है। विधि जैसे ही चेंजिंग रूम का गेट लॉक करने को होती है,
वैसे ही कोई अपनी पूरी ताकत लगाकर उस गेट को बंद होने से रोक देता है और खुद अंदर आ जाता है। विधि जैसे ही अपना सिर ऊपर करके देखती है तो अपने सामने रुद्र को देखकर उसका होश ही उड़ जाता है। रुद्र धीरे धीरे अपनी उंगली बढ़ाकर विधि के चेहरे को अपनी एक उंगली से टच करता है, जैसे खुद को यकीन दिला रहा हो कि जो लड़की तेरे सामने खड़ी है वह विधि ही है। विधि उसको ऐसा करता देख अपने कदम पीछे ले लेती है और बोलती है, मिस्टर राठौर, आप लेडीज चेंजिंग रूम में क्या कर रहे हो? इतने बड़े सीईओ को ऐसे घटिया हरकतें करते शोभा नहीं देता है। अब आप यहाँ से जाइए, इससे पहले कि यहाँ पर कोई और आकर आपको ऐसा करता हुआ देख ले। रुद्र तो विधि के चेहरे में खोया था। विधि की बातें सुनकर उसे होश आता है और उसकी आंखों के सामने फिर से वही सीन आ जाता है जहाँ पर तन्मय विधि के बालों को किस कर रहा होता है। यह याद आते ही रुद्र को एक बार फिर से गुस्सा आ जाता है और वह विधि को कंधों से पकड़कर दीवार से लगा देता है और विधि को गुस्से में किस करने लगता है। साथ ही साथ विधि को बाइट भी करने लगता है। विधि बहुत कोशिश करती है उससे अपने आप को छुड़ाने की, पर रुद्र टस से मस नहीं होता अपनी जगह से। तो विधि गुस्से में रुद्र के लिप्स को अपने दांतों से दबा देती है, जिससे रुद्र को बहुत तेज दर्द होता है। तो रुद्र विधि को छोड़ देता है और विधि के सामने खड़ा हो जाता है। फिर विधि के हाथ को पकड़ के मोड़ देता है और गुस्से से बोलता है, जिस चीज़ पर मैं एक बार हाथ रख दूँ उसे छूने की गलती कोई नहीं करता है, और तुम तो वह हो जिससे रुद्र सिंह राठौर प्यार करता है, तो तुम्हारी तरफ लोगों की नज़रें भी बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। और वो तो तुम्हें टच कर रहा था। एक बात मेरी ध्यान से सुनो, दोबारा अपने आसपास में भटकने मत देना, नहीं तो दूसरे दिन का सूरज देखने के लिए वह जिंदा नहीं होगा। रुद्र की बातें सुनकर विधि को बहुत तेज गुस्सा आता है, तो विधि खुद को उसकी पकड़ से छुड़ा लेती है और रुद्र का हाथ पकड़ के उसके पीठ पर लगा देती है। यह सब इतनी जल्दी करती है कि रुद्र को समझ में नहीं आता कि उसके साथ अभी क्या हुआ। विधि रुद्र को वैसे ही दीवार से लगाकर खड़ा कर देती है और बोलती है, तुम मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं तुम्हारी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं हूँ जो तुम मुझ पर ऐसे हुक्म चलाओगे। और रही बात तन्मय की, उसको चोट पहुँचाने की सोचना भी मत, क्योंकि मेरा सबसे अच्छा दोस्त है और एक खरोच भी मुझे बर्दाश्त नहीं। अगर तुमने गलती से भी उसके साथ कुछ करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। मेरी बात याद रखना, मैं वह विधि मित्तल नहीं हूँ जिसे तुम डराओगे और वह तुमसे डर जाएगी। तुम जो जो बोलोगे वह करेगी। मैं वह हूँ जो तुम्हारे इस अहंकार को जलाकर भस्म करने की हिम्मत रखती हूँ। उसके बाद विधि जैसे ही रुद्र के कान के पीछे दबाकर उसे बेहोश करने वाली होती है, तभी तन्मय उसको ढूंढता हुआ वहाँ आ जाता है और डोर को नॉक करते हुए बोलता है, यार विधि सारा दिन यहीं रहेगी क्या? विधि आ गई और वह रुद्र को वहीं छोड़कर बाहर निकल जाती है। जैसे ही विधि सबके सामने जाकर खड़ी होती है, तन्मय बोलता है, विधि तेरे लिप्स को क्या हुआ है या खून कैसे निकल रहा है? और पास जाकर जैसे टच करने को होता है, विधि तुरंत पीछे हो जाती है और बोलती है, वह कुछ नहीं, एक औरत थी, चेंजिंग रूम के गेट पर बार बार नॉक करके परेशान कर रही थी कि मुझे भी अपने कपड़े ट्राई करके देखने हैं, जल्दी बाहर निकलो। तो मैं जल्दबाजी में निकल रही थी तो गेट से चोट लग गई। तन्मय, अरे ज़्यादा तो नहीं लगी, इधर दिखा तो। विधि, रिलैक्स, मैं ठीक हूँ। और फिर अपनी जगह पर जाकर बैठ जाती है। तभी रुद्र भी उसी के सामने आकर बैठ जाता है। अपने मन ही मन यह सोचकर हंसने लगता है कि विधि ने कितनी अच्छी तरीके से झूठ बोल दिया। अमृता कब से रुद्र और विधि को भी घूर कर देख रही थी। अमृता की नज़र रुद्र के लिप्स पर ही थी, जो थोड़े सूजे हुए दिखाई दे रहे हैं। अमृता को समझने में देर नहीं लगती है और वह सब समझ जाती है। विधि और रुद्र ने अभी क्या किया, उसको यह जानकर बहुत तेज गुस्सा आता है कि रुद्र विधि को किस किया। तभी अनन्या बोलती है, मिस्का भाभी चलो ना, ज्वेलरी की शॉपिंग कर लेती हैं, कपड़े तो सबने खरीद ही लिए। रुद्र, किसी को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, यहीं पर सब बैठे रहो, जिसको जो चाहिए होगा वह मैनेजर यहीं पर मंगवा देगा। फिर रुद्र एक नज़र मैनेजर को देखता है तो मैनेजर तुरंत बोलता है, हाँ सर, मैं सारी चीज़ें यहीं मंगाता हूँ। थोड़ी देर में सब सामान वहीं पर आ जाता है। मिस्का सबसे पहले अपनी इंगेजमेंट की अंगूठी सेलेक्ट करती है। एक एक करके सब कोई अपने लिए कुछ ना कुछ देख रहा था, पर विधि चुपचाप ऐसे बैठी हुई थी। तभी रुद्र की माँ बोलती हैं, बेटा आप भी कुछ पसंद कर लो, और एक डायमंड ईयररिंग्स की जोड़ी निकालकर उसके हाथों में रख देती हैं। देखो यहाँ पर बहुत अच्छी लगेगी। विधि, थैंक्स आंटी, बट मुझे ये सब चीज़ें पसंद नहीं। लता जी, बेटा आप एक बार इन्हें देखो तो सही, मैं बोल रही हूँ ना, यहाँ पर बहुत अच्छी लगेगी। तन्मय, सही तो कह रही हैं आंटी, अब ले भी लो। मिस्का भी तन्मय की हाँ में हाँ मिला देती है। सबके जिद करने पर विधि व ईयररिंग्स अपने पास रख लेती है और जैसे ही कुछ बोलने को होती है तभी बीच में अमृता बोलती है, हाँ ले लो।
तुमने अपनी पूरी लाइफ में इतनी महंगी इयररिंग्स नहीं देखी होगी और ना ही कभी खरीद पाओगी। आंटी की शुरू से आदत है गरीबों को दान करने की। जैसे ही अपनी बात कंप्लीट करती है सबके सब उसे गुस्से से देखने लगते हैं। लता जी, अमृता, तुम्हें कब क्या बोलना चाहिए तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें सिखाया नहीं है। मिस्का, हाँ, आप ऐसे कैसे किसी को बोल सकती हैं। अगर आपको यही सब करना था तो आपको आना ही नहीं चाहिए था। शायद मेरे से ही गलती हो गई, भाई को बोला। अमृता, एक छोटी सी सिक्योरिटी के लिए आप सब मुझसे ऐसी बातें कर रही हैं। और मिस्का, तुम तो मत बोलो, मैं तुम्हारी होने वाली भाभी हूँ। मिस्का, मैं तुमको अपनी भाभी ना कभी मानती थी और ना कभी मानूंगी। बस पापा की वजह से तुम्हें झेल रही हैं। तन्मय, और क्या बोला तुमने विधि को? तुम जानती भी हो कि विधि कौन है? अमृता, अच्छे से जानती हूँ। ऐसी लड़कियों को अपने ही बॉस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं और उनके पैसों पर ऐश करती हैं। तन्मय, जैसे ही कुछ बोलने को होता है तो विधि उसे चुप करा देती है और खुद बोलती है, तो क्या आप यहीं अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए? अमृता, जो सेटअप, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बारे में ऐसा बोलने की? विधि, अपनी आवाज़ नीचे करो। मुझे वह लोग बिल्कुल पसंद नहीं जो गलती करके मेरे सामने ऊंची आवाज़ में बात करें। और रही बात मेरी हिम्मत की तो बोलो, मैं भी ट्रेलर दिखा देती हूँ। और हाँ, दोबारा अपनी इस गंदी जुबान से मेरे बारे में उल्टा सीधा मत बोलना, समझी तुम? अमृता, क्यों सच्ची बात कड़वी लगती है? मिस्टर सिंघानिया पर अपनी खूबसूरती का जादू चलाया होगा, तभी तो वह तुम्हारे आगे पीछे घूम रही हैं। तुम कुछ भी करो तो सही है और मैंने बोल दिया तो गलत है। विधि एक नज़र रुद्र को देखती है और रुद्र से बोलती है, मिस्टर राठौर, अपनी गर्लफ्रेंड को अपने काबू में रखिए। कहीं ऐसा ना हो कि मुझे गुस्सा आ जाए और मैं यहाँ से इनको धक्के मार के निकलवा दूँ। अमृता, पहले तुम अपनी औकात देखो, फिर मुझे आज निकलवाने की बात करना। साक्षी को अमृता की बातें सुनकर बहुत तेज गुस्सा आता है और बोलती है, तुम सच में पागल हो क्या? तुम्हें पता भी है या कौन है? अमृता, अच्छा बता भी दो, कहीं या यहाँ की प्राइम मिनिस्टर तो नहीं है? तन्मय, तुमसे तो वेस्ट ही हैं। जिस कंपनी में तुम जाने के सपने देख रही हो ना, उस कंपनी की मालिक यही हैं। उसकी बातें सुनकर अमृता के तो होश ही उड़ जाते हैं। ऐसा कभी नहीं हो सकता। उस कंपनी की मालिक हो सकती हैं कहीं तुम हो, और या तुम्हें अपने प्यार के जाल में फंसा ली हैं। इसे सपोर्ट करने के लिए तुम झूठ बोल रहे हो। रुद्र, जो कब से चुप बैठा था, एकदम गुस्से में चिल्लाकर बोलता है, जो सटअप अमृता, क्या तुम सच में चाहती हो कि मैं यहाँ से तुम्हें निकाल दूँ? अमृता, रुद्र, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, वो भी एक 2 कौड़ी की लड़की के लिए। विधि फिर अपने पर्स से अपना प्लेटिनम का कार्ड निकालकर मैनेजर के हाथ में रख देती है, मेरा पेमेंट। तभी विधि का फ़ोन रिंग करने लगता है। विधि उसका नंबर देखकर तुरंत फ़ोन को उठाती है। उधर से आवाज़ आती है, मैम, छोटी मैम को कुछ हो गया है। विधि, क्या? और वह तुरंत अपनी जगह से खड़ी हो जाती है। विधि के चेहरे पर सबको परेशानी के भाव नजर आने लगते हैं। तन्मय तुरंत आगे आकर बोलता है, क्या हुआ विधि? वो शिवी इतना ही बोलकर रुक जाती है। तन्मय तुरंत समझ जाता है कि शिवी को कुछ हुआ है, एंजल को। विधि तुरंत अपने हाथों से उसका मुंह बंद कर देती है और आंखों से चुप रहने का इशारा करती है। फिर अपना हाथ हटाकर बोलती है, मैं जा रही हूँ, मुझे कुछ ज़रूरी काम आ गया। तन्मय, मैं भी साथ चलता हूँ। विधि, नहीं, तुम यहीं रहो। तन्मय मान जाता है और वहीं रुक जाता है। तन्मय, पर शॉपिंग तो अभी हुई नहीं है, तूने कुछ लिया ही नहीं। विधि, तुम्हें जो पसंद आए मेरे लिए ले लेना, मैं पहन लूँगी। और तुरंत वहाँ से चली जाती है। विधि वहाँ से तुरंत हॉस्पिटल चली जाती है। जैसे ही कार से निकलती है, एक बॉडीगार्ड आगे आकर खड़ा हो जाता है। विधि, कहाँ है वो? मैम, छोटी मैम अंदर हैं, चलिए मेरे साथ। और वह एक वार्ड के आगे आकर खड़ा हो जाता है। विधि तुरंत अंदर चली जाती है। अंदर जाकर देखती है तो शिवी चुपचाप बेड पर लेटी होती है। दरवाजे की आवाज़ सुनकर शिवी और शिवाय दोनों उसी तरफ देखने लगते हैं तो उन्हें विधि दिखाई देती है। विधि चलकर शिवी के पास आती है और पहले खुद ही अच्छी तरीके से शिवी को चेक करती है। जब विधि को तसल्ली हो जाती है कि अब शिवी बिल्कुल ठीक है तो गुस्से से शिवी की तरफ देखने लगती है। आपको कितनी बार मना किया है, ऐसे दौड़ा मत करो, फिर भी आप मेरी एक बात भी नहीं सुनती हैं। अब आप ही बताओ मैं आपका क्या करूँ? शिवी सेठ सा फेस बनाकर बोलती है, सारी मम्मा, मैं तो बस थोड़ा मस्ती कर रही थी, सारी गलती मेरे हार्ट की है। वहीं फास्ट फास्ट भागने लगता है, मैंने सच्ची में कुछ नहीं किया, आप तो एक सर्जन हो ना, आप मेरे हार्ट को भी सही कर दो ना। पक्का बोल रही हूँ, मैं आपको फिर परेशान नहीं करूँगी कभी भी, और आपको डरना भी नहीं पड़ेगा। मैंने आज फिर से आपको डरा दिया ना? विधि, हाँ, आपने अपनी मम्मा को बहुत ज़्यादा डरा दिया। आप प्रॉमिस करो ऐसे दोबारा नहीं करोगे। शिवी, मम्मा, मैं तो खुद ही ऐसा नहीं करना चाहती हूँ पर ऐसे हो जाता है।
और मुझे बहुत दर्द होता है। उसकी बातें सुनकर विधि की आंखों में आंसू आ जाते हैं, पर फिर भी तुरंत खुद के आंसू को रोक लेती है ताकि उसके बच्चे उसकी आंखों में आंसू ना देखें, और शिवी के सर पर हाथ रखकर बोलती है, एक दिन मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। शिवी, सच्ची में मम्मा। विधि, मुच्ची में। तभी विधि शिवाय की तरफ देखती है और उसे अपने पास बुलाती है। विधि, आप अकेले उधर क्यों खड़े हो? शिवाय, अरे कुछ नहीं मॉम, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। तभी विधि की नज़र शिवाय के हाथ और पैरों पर जाती है तो देखती है उसके हाथ और पैर दोनों छिल गए हैं। विधि, शिवाय चोट कैसे लगी? रूपा जी, बिटिया वो शिवी बिटिया जो ऊपर की तरफ भागने लगी थी, तो मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि बिटिया को हो क्या रहा है। मैं कुछ करती तब तक बेहोश होकर गिरने वाली थी, तो शिवाय बबुआ ही दौड़कर उनको अपनी गोद में लिए, इसलिए उनके हाथ और पैर में चोट लग गई। विधि, शिवाय आपको बताना नहीं चाहिए था कि आपको चोट लगी है। शिवाय, माम बस छोटी सी चोट है, इतनी चोट के लिए मैं आपको परेशान करूँ? वैसे भी आप कितना सारा काम और बहुत सारी चीज़ें करती हैं, इतनी छोटी सी बात के लिए मैं आपको परेशान नहीं कर सकता। यह अपने आप ठीक हो जाएगी। विधि, बिल्कुल नहीं। और एक नर्स को आवाज़ लगाकर मेडिकल किट मंगाती है, फिर खुद ही डेटॉल और कॉटन निकाल कर चोट को साफ करने लगती है। शिवाय चुपचाप उसे साफ करवा कर ट्यूब लगा लेता है। शिवी, सारी ब्रो, मेरे लिए तो चोट लग गई ना आपको? शिवाय उसकी तरफ देखकर बस एक छोटी सी स्माइल पास कर देता है। 1 घंटे बाद विधि दोनों को लेकर घर चली जाती है। इसके आगे की कहानी जानने के लिए देखिए कहानी का अगला भाग 8। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं दोस्तों कहानी के अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।